हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग। क्या लेकर आए हैं भैया जी? वर्ग लेके आए हैं, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है किसी संख्या की घात 2। घात बोले तो यानी कि पावर 2 जो ऊपर होती है वो पावर होती है। इसका मतलब क्या है? 1। इसे कैसे बोलेंगे? 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ऐसे ही लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होगा फिर? अरे भैया ये 25 होगा। और 6 का कितना होगा? 36 होगा। 7 का 49 होगा। तो 8 का कितना होगा फिर? 64 होगा। 9 का कितना होगा? 81 होगा। जी बताओ 10 का कितना होगा? अरे भैया ये 100 होगा। और कितना होगा? जी हो गए आपके 1 से लेके 10 तक। तो अब चलते हैं हम 11 से लेकर 12 तक। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, आपने उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा। अब चलते हैं हम 11 से लेके 20 तक। 11 का कितना होता है? 121 होता है। 12 का कितना होता है? 144 होता है। 13 का कितना होता है? 169 होता है। 14 का कितना होता है? 14 भैया ढंग से बना दूँ, आप बोलोगे फिर सही नहीं दिख रहा है। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है। और 15 का कितना होता है? कि 15 का होता है भैया 225। कितना होता है? 225 होता है। और 16 का कितना होता है भाई? 16 का, अरे 16 का होता है भैया 256। 256 कितना होता है? 256 होता है। और 17 का कितना होता है? 17 का होता है भैया 17 का स्क्वायर होता है आपका 289 होता है। 289। 18 का कितना होता है? 18 का कितना होता है? अरे 18 का होता है 324। अरे 324 होता है। और 19 का कितना होता है? 19 का होता है 361। 361 होता है। तो फिर 20 का कितना होता है भैया जी? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया जी? 20 का तो बहुत आसान है। 20 का होता है 400। 20 का होता है 400। अगर भाइयों ये हो गए 11 से 20 तक, बहुत ही सरल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप स्क्वायर लिखा क्यों रही हो, पढ़ा क्यों रही हो? तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाइयों दोस्तों कि इनका यूज इसलिए करते हैं, ये कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाते हैं। अगर आपसे पूछा कि 19 का कहीं स्क्वायर कितना है, तो तुम तुरंत बता दोगे 361 होता है। कितना होता है? 361। अगर कहीं पर 19 × 19 आ गए
तो तुम गुणा थोड़ी करोगे, तुरंत बता दोगे कितना होता है, 361 होता है। इसलिए तो अब चलते हैं हम 21 से लेकर 30 तक के वर्गों को समझते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भैया हम इतने वर्ग याद क्यों करें, मतलब वर्ग कहाँ तक याद करें कि हमारा काम चल जाए। तो मैं यहाँ तक है, कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक तो याद रखना ही चाहिए। तो चलते हैं अब 21 का वर्ग। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। और 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग कितना होता है भैया, 529 होता है। और 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। कितना होता है, 576। और 25 का, अरे 25 का तो बहुत ही इजी है भैया, 625। अब देखना भैया, मैं जो 26 का वर्ग लिखूंगा वो किस से मैच खाएगा। तो देखो पहले 21 से और बीच में 25 और लास्ट में 30, इनके बीच क्रम बाई क्रम ऊपर नीचे होंगे। तो देखो 26 का वर्ग, 26 का वर्ग कितना होता है भैया, ये होता है 676। मैंने बोला है 25 के ऊपर क्रम बाई क्रम बढ़ना है, ऊपर और नीचे। तो देखो कितने से मिल रहा है, 24 में 76 है, तो 26 में भी 76 है। ओके, चलो अब 27 के में देखना, 27 का वर्ग कितना होता है, 729। 729 देखो 27 के में भी है और 23 में भी है। ओके, अब हम देखते हैं 28 का वर्ग। कितने का, 28 का वर्ग। 28 का वर्ग कितना होता है, 784। कितना होता है, 784। अब 784 देखो कितने से मिल रहा है, 28 का वर्ग इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो अब हम चलते हैं 29 के वर्ग पर। 29 के वर्ग पर तो जैसा कि जी आपने उत्तर लिया होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 29 का वर्ग। चलो 29 का वर्ग लिखते हैं। 29 का वर्ग कितना है, 841। अगर पाना है परफेक्शन तो फॉलो माय यूट्यूब चैनल। 29 का वर्ग, इसमें 41 आ जाए, वो कितने के वर्ग से मिल रहा है, 21 के से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही है। अब 30 का वर्ग बोलोगे, 30 का वर्ग, तो 30 का वर्ग तो भैया बहुत ही आसान है, इसे किसी से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। 900 हो गया। कितना हो गया, 900। तो ये आज की क्लास वर्गों पर थी। मिलती है नेक्स्ट क्लास में क्यू के साथ, यानी कि घन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।